नमस्कार, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। एक डब्ल्यूडी कमजोर रूप में फिर से उत्तर-पश्चिम भारत के करीब आ रहा है और इसका असर जो है 12, 13, 14 मार्च के समय में देखने को मिलेगा उत्तर-पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में, लेकिन कोई विशेष असर देखने को नहीं मिलेगा। मौसमी बदलाव होगा, हवाओं में तेज़ी आएगी। पश्चिमी राजस्थान में 35 से 45 किलोमीटर तक के कहीं-कहीं झोंके देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादातर 25 से 35 किलोमीटर की हवाएं चल सकती हैं, यानी हवाओं में तेज़ी रहेगी। और कुछ खंड वर्षा की संभावना जोधपुर संभाग के बॉर्डर वाले इलाके पाकिस्तान से सटे हुए, वहाँ से लगाकर बीकानेर संभाग और कुछ सीकर संभाग के क्षेत्रों में छुट-पुट बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। एक एंटी साइक्लोनिक स्थिति जो है बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों पर, तो वहीं मध्यम ऊंचाई पर भी एक एंटी साइक्लोनिक स्थिति बनी हुई है। वहीं दक्षिण भारत पर मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ प्रभावी हो रही हैं पिछले 2-3 दिनों से, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में यहाँ पर खंड वर्षा की संभावनाएं बढ़ जाएगी। मध्य भारत में भी मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियों की संभावनाएं बढ़ रही हैं। एक सर्कुलेशन बना हुआ है, इसीलिए पूर्वी मध्य भारत में जल्द ही आने वाले दिनों में देखें तो कुछ खंड वर्षा मेघ गर्जन की स्थिति बनने की संभावना है। वहीं राजस्थान में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है और जैसलमेर बॉर्डर से लगाकर कुछ बाड़मेर के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, जोधपुर, फड़ौदी बेल्ट, अनूपगढ़, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर बेल्ट में आने वाले 3 दिनों के दौरान कहीं कहीं बूंदाबांदी, हल्की खंड वर्षा की संभावना रहेगी। ज़्यादातर शुष्क मौसम राजस्थान में बना रहेगा, जिससे केवल एक बार बढ़ने वाली बादलों की आवाजाही, हवाओं की गति किसानों के लिए कुछ चिंता का विषय बनेगी, लेकिन कोई ज़्यादा जो है प्रभाव इसका दिखाई नहीं देगा डब्ल्यूडी का। यानी किसानों के लिए चिंता ज़रूर रहेगी। किसान चिंता में आएंगे कि मौसम बदल रहा है, फसल कटाई करे या नहीं करे, तो फसल कटाई का कार्य जारी रखे। जैसे जैसे फसल कटाई होती है उसको इकट्ठा करते रहे और आगे उसको ढक कर रखे या फिर थ्रेसिंग का कार्य लगातार करते रहे। वैसे आने वाले दिनों में देखें तो बड़ा मौसमी बदलाव फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है आने वाले 8 से 10 दिनों के दौरान। और तेज़ धूप यानी दिन का तापमान काफ़ी बढ़ने की संभावना है, विशेषकर 15 मार्च के आसपास से लगाकर आगे राजस्थान के क्षेत्रों में 38 डिग्री से लगाकर 42 डिग्री के मध्य तापमान दर्ज होने की संभावनाएं बन रही हैं। जेट का प्रभाव देखें तो धीरे धीरे ये उत्तरायण की ओर है और जेट की जो हवाएं हैं कभी उत्तर से दक्षिण की ओर, तो कभी दक्षिण से उत्तर की ओर, कभी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। आने वाले दिनों में देखें तो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई जेट की हवाएं काफ़ी शुष्क मौसम बनाएगी। आसमान साफ सुथरा और तेज़ धूप, हवाओं की स्थिति शांत, जिससे तापमान में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और असामान्य रूप से तापमान में बढ़ोतरी के कारण कई जगहों पर बहुत ज़्यादा तापमान दर्ज होने की संभावना उत्तर पश्चिमी मध्य भारत तक के क्षेत्रों में रहेगी, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लगाकर कई जगहों पर तापमान अच्छे खासे बढ़ेंगे। लेकिन राजस्थान के कई भागों में 38 से 42 डिग्री के मध्य तापमान दर्ज होने की संभावना तीसरे सप्ताह के दौरान। वहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लगाकर कई भागों में आंध्र प्रदेश सहित छत्तीसगढ़, तेलंगाना सहित जो है तापमान 40 डिग्री के आसपास अधिकतर इलाकों में दर्ज होने की संभावनाएं बन रही हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान चंद्रवास बारोड जंक्शन का अधिकतम तापमान 38.45 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी 38.5 डिग्री के करीब रहा। और आने वाले दिनों में भी तापमान इसी प्रकार बना रहेगा, धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगी। न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री के करीब दर्ज किया जा रहा है, जो कि सामान्य स्थिति के आसपास दर्ज हो रहा है। हवाएं देखें तो अधिकतम 6 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम से रही। वायु दबाव 1015 मिलीबार से 1017 मिलीबार के आसपास है। वहीं अधिकतम आर्द्रता यहाँ पर 65% के आसपास रह रही है और न्यूनतम आर्द्रता का स्तर 16 से 17% के आसपास दर्ज किया जा रहा है। आने वाले दिनों में किसान भाई मौसमी स्थिति को देखें तो फसल कटाई का कार्य लगातार जारी रखे। कोई बड़े बदलाव या ज़्यादा खराब मौसम की स्थिति फिलहाल नज़दीक के एक सप्ताह से लगाकर 8-10 दिनों के दौरान दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि बार बार बदलते हुए मौसम के साथ बदलते हुए बादलों के आवागमन की स्थिति ज़रूर किसानों के लिए कुछ परेशानी बार बार बढ़ाएगी, लेकिन उसमें कोई विशेष हलचल होने की संभावना नहीं है। बॉर्डर वाले और उत्तरी राजस्थान के इलाकों को छोड़कर, यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़, इन क्षेत्रों में आने वाले दिनों में खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम, कुछ अंधड़ वाली स्थिति बनने की संभावना रहेगी, जो कि 12, 13, 14 मार्च के दौरान और उसके बाद आने वाले डब्ल्यूडी की जानकारी लगातार आपको दी जाएगी। वैसे अंतिम सप्ताह में बदलता हुआ मौसम किसानों के लिए बड़ी परेशानी ला सकता है, जिसमें अंतिम सप्ताह मार्च महीना और अप्रैल का जो पहला सप्ताह रहेगा वह बड़ी हलचल यहाँ पर दिखा सकता है। तो किसान भाई
उस समय के लिए ज़रूर जो है सतर्कता बनाए रखें। फिलहाल जो है आप फसल कटाई का कार्य जारी रखें और निरंतर अपने कार्य करते रहें। विशेष कोई बड़े मौसम बदलाव की संभावना फिलहाल नहीं है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।